आज बहुत ज्यादा ठंड है भाई, खतरनाक ठंड है ना विराज। विराज को ठंड लग रही है तो आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मिक्सचर कल से एलिगेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्लास है इसकी, चलेगा, देखेंगे ढंग से। जल्दी से बताते हैं मेरे प्यारे भाई। चलो बच्चों, एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, 27 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी मिलाया गया। अब मिश्रण में से 15 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। यदि अब मिश्रण में दूध की सांद्रता 71.11% है तो आपसे पूछा है बर्तन की क्षमता क्या है, कंटेनर की कैपेसिटी क्या है। तो भाई मैंने कंटेनर की कैपेसिटी को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो मुझे यहाँ से ए का मान निकालना है, ठीक है। सुनो, आप ये बताओ 71.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 71.11% का मतलब है 60% 3/5 प्लस 11.11% 1/9, यानी कि ये 45 आ गया, 9 के 27 5 32 32/45, ये मतलब है 60% 3/5 11.11% 1/9, ठीक है। सुनो, तो आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में दूध भरा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया कि 27 लीटर दूध निकाला, फिर उसकी जगह पानी मिला दिया। अब हमने 15 लीटर मिक्सचर निकाला, उसमें उतना ही 15 लीटर पानी मिला दिया। अब दूध का कंसंट्रेशन ये हो जाता है। तो रिप्लेस किससे कर रहे हैं बच्चों, पानी से रिप्लेस कर रहे हैं। तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पे। तो मेरे प्यारे, आप जानते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होता है, वही कंसंट्रेशन होती है, वही सांद्रता होती है। जैसे मेरे दोस्तों, आपके पास बर्तन की कैपेसिटी है, ध्यान सुनिए, आपके पास बर्तन है ए लीटर का, आपने उसमें से कितना दूध निकाला, 27 लीटर निकाला, तो टोटल है ए, आपने 27 लीटर निकाला, ये रिप्लेसमेंट फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस 27 बटा ए, 1 माइनस 27 बटा ए, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा कि नहीं होगा भाई। टोटल कितना ए में से आपने कितना निकाल के रिप्लेस किया, 27 लीटर दूध निकाल के पानी से रिप्लेस किया है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 1 माइनस 27 बटा ए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 लीटर दूध है, 100, और आपने उसमें से 15 लीटर दूध निकाल के पानी से रिप्लेस किया, तो आपने कितना रिप्लेस किया, 3/20। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1 माइनस 3/20, 70/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, वही तो किया। इसके बाद अब ये बन चुका है मिक्सचर, टोटल मिक्सचर तो ए रहेगा ना, टोटल मिक्सचर तो ए रहेगा। आपने इसमें से 15 लीटर मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस किया, तो रिप्लेसमेंट फैक्टर है 15 बटा ए, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 1 माइनस 15 बटा ए। आपने ये प्रोसेस कितनी बार किया, 2 बार प्रोसेस किया है, फिर 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में जो दूध का कंसंट्रेशन है वो ये बचेगा। सवाल कह रहा है कि दूध की कंसंट्रेशन बर्तन में कितनी बचती है, 71.11%। 71.11% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 32/45, 32/45 होना चाहिए। तो यानी कि दूध का जो कंसंट्रेशन है बच्चों यहाँ से 32/45 आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी बिल्कुल। आउट ऑफ टोटल ए कितना आपने दूध निकाल कर रिप्लेस किया, 27 में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 माइनस 27 बटा ए गुणा 1 माइनस 15 बटा ए। तो 2 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में बचे दूध का कंसंट्रेशन 32/45 हो जाए, दिस शुड बी इक्वल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कई दिन लगेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह बनेगी। दूसरे सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वही करेक्ट आंसर होगा। बोलोगे जी सर, भाई नीचे 45 बनना चाहिए, 45 एक इजी नंबर है। तो मैंने क्या, एक को 27 ऊपर 27 से 15, 27 और 15 से कटने वाला आसान सा नंबर ले लेते हैं, 135। सपोज मैंने 135 मान लिया, एक की जगह 135 रखता हूं, तो 27 बटे 135, 27 पंजे 1 माइनस 1/5 हो जाएगा, 4/5। 135 रखता हूं, 15 निम्न 135, 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, 8/9। तो 4 8 32/45, हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 135 लीटर ही सवाल का करेक्ट आंसर है। तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे, बेस्ट रहेगा। क्लियर है, जिनको नहीं समझ में आया वो परसों के लेक्चर में कंसेप्ट समझा, 1 घंटे वही देखते रहो, इसके बाद में आना। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 55। बहुत अच्छा सवाल है ये, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है ये दोनों। एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है, बहुत बढ़िया। बर्तन में प्योर मिल्क है, एक बर्तन में प्योर मिल्क है कितना, 71.2 लीटर। 20% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, 20% मिल्क निकालते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं पानी से। दिस प्रोसेस रिपीटेड n नंबर ऑफ टाइम्स, इस प्रक्रिया को n बार दोहराया गया है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n, n का न्यूनतम मान ज्ञात करिए फॉर विच द मिल्क कंसंट्रेशन बिकम्स लेस देन 46.8%। जब तक दूध की सांद्रता 46.8% से कम नहीं हो जाती तब तक कितनी बार आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, n का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए। बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो इसमें क्वांटिटी की कोई जरूरत नहीं है, 71.2 लीटर की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आपके पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क का मतलब बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, 100% है। अब क्या हुआ, अब 20% दूध निकालते हो, पानी से रिप्लेस कर देते हो, अभी मिक्सचर बन गया। फिर 20% मिक्सचर निकालते हो, पानी से रिप्लेस करते हो मेरे प्यारे भाई। इस प्रोसेस को आपने n बार किया मेरे प्यारे बच्चों। तो कितनी बार मिनिमम, कितनी बार आपको ये करना चाहिए, न्यूनतम कितनी बार करना चाहिए कि दूध का कंसंट्रेशन 46.8% से कम हो जाए। क्लियर। देखिए, आप 20% मिक्सचर निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 80%, 80% मेरे प्यारे भाई, 80% या फिर 0.8। एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 होगा। आपने प्रोसेस को कितनी बार किया मेरे दोस्तों, n बार किया, तो n बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। मुझे n की वैल्यू ऐसी लेनी है कि दूध का जो कंसंट्रेशन है 46.8% से कम हो जाए। एक बार पे तो बात बनेगी नहीं। अगर मैं n को 2 लूंगा तो 8 का स्क्वायर 0.64, 0.64 का परसेंटेज होता है 64% नहीं। 8 का क्यूब करूंगा 512, 0.512 की परसेंटेज वैल्यू 51.2% नहीं, यानी कि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेनी होगी, 4। अगर मैं n को 4 रखूंगा तो 8 की पावर 4 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 4096, यानी कि 0.4096 आएगा। अगर मैं 4 बार प्रोसेस करूंगा तो 4 बार प्रोसेस करने के बाद मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 4 बार शुरुआत में कितना प्योर मिल्क, कितना मिल्क, 100% प्योर मिल्क। 4 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना बचेगा, 0.8 की पावर 4, 0.4096, जिसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन, 40.96%। तो 40.96 46.8% से कम है कि नहीं, हाँ जी कम है। तो यानी कि मिनिमम आपको यहाँ पे 4 बार 20% मिक्सचर निकाल के पानी से प्लेस करना होगा। 3 बार करेंगे तो 0.8 का क्यूब होता है 512, जो कि 51.2% होता है, 46.8% से कम नहीं हुआ। 3 बार पे बात नहीं बनेगी, मिनिमम आपको 4 बार तो 20% निकाल के रिप्लेस करना ही पड़ेगा। क्लियर है, बहुत ही अच्छा सवाल था, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आई। आगे चलेंगे, 56वां सवाल आपके सामने। ये जो सवाल है, ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन 2021 के मेंस की परीक्षा में आया था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वाले सवाल का क्या आंसर है। आपके पास समय है करने का 10 सेकंड, बनाइए जरा। वेरी गुड आकाश। अमन करें, नहीं समझ, अमन प्लीज ये लेक्चर बंद कर दो, मेरी विनती आपसे, और परसों का लेक्चर देखो दोबारा से पूरा। अच्छा मनजीत, हो जाएगा अर्जुन। लेटेस्ट सवाल है, 10% of a 50% alcohol solution is replaced with water. From the resulting solution, again 20% is replaced with water. Finally, half the solution is replaced with water. What the concentration of alcohol in the final solution this obtained? ये तो आसान सवाल है। आपके पास एक अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है, आपके पास एक अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है, जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है, उसमें अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है 50% है। कितना अल्कोहल है, 50%। आपके पास अल्कोहल और वाटर का मेरे प्यारे भाई क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना है, 50%।
आपने क्या किया, इसका 10% निकाला, 10% भाग को निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें से आपने 20% निकाला, पानी से रिप्लेस किया। फाइनली आपने आधा भाग निकाला, पानी से रिप्लेस किया। बताओ फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो हम अल्कोहल पे फोकस करेंगे। अगर आप 10% निकाल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 90%, यानी कि 9/10। अगर आप 20% निकाल के 1/5 निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 इनटू आधा भाग निकाल के पानी से रिप्लेस करें, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 1/2। जस्ट मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल गिव यू द कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स। 50 से 50 कट जाएगा, 9 चौक 36/2, 18% इस सवाल का आंसर था। कहां है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बताओ। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में कोई बन सकता है क्या? मेंस का सवाल आप मेरे तरीकों से करोगे तो 5 से 6 सेकंड में सवाल कर सकते थे। नो फॉर्मूला, नथिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप बोलोगे जी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी प्यारे भाई, करो। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ गया, ये वाला टाइप 57 58, 2 क्वेश्चन मैंने इस पे लिए हैं। जी, एक बार पहले आप इस सवाल को पढ़ लो, फिर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है सवाल का मतलब। एक बार आप इस सवाल को पढ़ लो। अभी तक हमने जितने भी सवाल करवाए, दो वैरायटी बनती है कि आप हर बार सेम मिक्सचर निकाल के सेम ही क्वांटिटी से प्लेस करो। आपने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, वहां कोई दिक्कत ही नहीं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हो जाएगा। जितनी बार करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी पावर कर देंगे। दूसरा टाइप क्या था भाई, आपने 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया, 20 लीटर निकाला, 20 लीटर पानी मिलाया, है ना, 40 लीटर निकाला, 40 लीटर ही पानी मिलाया। जितनी क्वांटिटी निकाल रहे हो पानी भी उतना ही मिला रहे हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ गए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की ही मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर बार अलग अलग होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग, ठीक। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मिक्सचर अलग निकालें और पानी की क्वांटिटी अलग मिलाएं तो कैसे करोगे? वही ये टाइप है मेरे दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई, पेपर में काफी कम आता, कम चांस है आने के, लेकिन दोस्त समझना पड़ेगा। इसलिए मैं 2 क्वेश्चन 2 ही कराऊंगा, इससे आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास दूध पानी का मिश्रण है, कितना मिश्रण है, 105 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:4 है। मिल्क वाटर का रेशियो कितना बच्चों, 3:4। आपके पास दूध पानी का कितना मिश्रण है, 105 लीटर मिश्रण है, दूध पानी का रेशियो 3:4 है। इस मिश्रण से आपने 25 लीटर निकाल के 15 लीटर पानी मिला दिया। इसके बाद नए मिश्रण में से आपने 5 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया। फिर आपने करंट मिक्सचर में से 24 लीटर निकालकर 32 लीटर पानी मिला दिया। तो आपसे पूछा मिश्रण में दूध और पानी का वर्तमान, अब फाइनल मिक्सचर में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, फाइनल मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक चलेगा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस टाइप का सवाल आता है कि मिक्सचर निकाला कुछ और है, पानी मिलाया कुछ और है, तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा लेफ्ट अपॉन टोटल करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल। देयर इज अ डायरेक्ट कांसेप्ट लेफ्ट अपॉन टोटल। एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उतना समय खराब नहीं करेंगे, समय कम है। लेफ्ट अपॉन टोटल करना है आपको ऐसे सवालों में, ठीक है मेरे, आपको रेशियो निकालना है। आप क्या कर रहे हो, मिक्सचर निकाल के हर बार पानी से ही रिप्लेस कर रहे हो, तो आप पानी पे तो फोकस नहीं करोगे, आप फोकस किस पे करोगे मेरे दोस्तों, मिल्क पे ही फोकस करेंगे। तो लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर, अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर। इसका रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे मेरे पर, एक बात तो ध्यान रखिएगा, इस सवाल में बात तो ध्यान रखिएगा, मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी यहां सेम नहीं है। अभी तक जितने भी सवाल थे वो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम थी, जितना पहले था फाइनल भी टोटल मिक्सचर उतना ही था। आप जितना मिक्सचर निकाल रहे थे उतना ही पानी मिला रहे थे, आप निकाल कुछ रहे हैं पानी कुछ और मिला रहे हैं, तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी सेम नहीं होगी, बदलती रहेगी। शुरुआत में अगर आपके पास 105 लीटर मिक्सचर था, तो फाइनली ऐसा करने के बाद आपके पास जो करंट मिक्सचर है वो 105 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, तो ये हमने प्रोसेस कितनी बार किया, यहाँ पे 3 बार किया है। 3 बार प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा और करंट मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का रेशियो, करंट मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे। क्लियर है? कैसे, ध्यान सुनेगा। शुरुआत से बात करते हैं, हम किस पे फोकस करेंगे, मिल्क पे। शुरुआत में आपके पास कितना मिक्सचर है, शुरुआत में दूध पानी का 105 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का रेशियो 3:4 है। तो इनिशियली दूध का कंसंट्रेशन कितना है, इनिशियली मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, तो आपको टोटल है 7, 3 और 4 7, 7 में से दूध कितना है, 3 पार्ट, तो इनिशियली मिल्क और वाटर का कंसंट्रेशन 3/7 है। मैंने क्या बोला, ऐसे सवाल में लेफ्ट अपॉन टोटल पे बात करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल पे। आप बोलोगे जी सर आपके पास कितना मिश्रण है, 105 लीटर मिश्रण था शुरुआत में, करंट ठीक हो लिया। अबे कचरा आदमी, पानी का वर्तमान अनुपात नहीं पूछा है, शुरुआत का तो पता ही हमें 3:4, हमें चाहिए ऐसा करने के बाद जो फाइनल आया उस फाइनल में करंट या फाइनल, उस टोटल फाइनल मिक्सचर में दूध कितना, ये रेशियो निकालना है हमें। तो दूध पानी का रेशियो कितना, 3:4, दूध कितना हुआ, 3/7। बुद्धि ना 2 पैसे की, सिर्फ चाहिए 2 महीने में खत्म, कहां से मार दूंगा 3/7। अब पैसे की बुद्धि भी तो रखो, 2 पैसे की बुद्धि नहीं है तुम में, जल्दी से निपटा दे, कैसे हो जाएगा, इतनी तेज तो खुद की कर लेते कुछ अतरा लोग। टोटल हुआ 7, 7 में से दूध कितना है, 3। लेफ्ट अपॉन टोटल पे फोकस करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल हमेशा। शुरुआत में कितना मिश्रण, 105 लीटर, 105 लीटर में से आपने कितना निकाला, 25 लीटर निकाला। 105 में से एक ही बार लिखूंगा, वो एक ही बार लिखा जा सकता है, एक बार समझ लेना, वरना ऐसे कुछ जाना अपनी। 105 लीटर मिश्रण था, 25 लीटर निकाला, तो लेफ्ट लेफ्ट अपॉन टोटल करना है। 105 में से 25 निकालोगे, बचा कितना, लेफ्ट कितना है, 80, 80 लीटर हो गया। फिर 15 लीटर पानी मिला दिया, 80 में 15 लीटर पानी मिला दोगे, टोटल कितना हो जाएगा, 95, टोटल हो गया 95 इनटू टोटल कितना हो गया, 95, 95 में से आपने 5 लीटर मिश्रण निकाला, 95 में से 5 लीटर निकालोगे तो लेफ्ट कितना रहेगा, 90, 90 लीटर रह गया। फिर उसके बाद आपने 10 लीटर पानी मिला दिया, 90 में 10 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो गया, 100, टोटल हो गया 100, लेफ्ट बटे टोटल ही कर रहा हूं, टोटल हो गया 100। उसके बाद आपने इसमें से 24 लीटर मिश्रण निकाला, 100 में से 24 लीटर मिश्रण निकालोगे, 100 में से 24, लेफ्ट कितना रहेगा, 76, 76 लेफ्ट है। फिर 32 लीटर पानी मिला दिया, 76 में 32 लीटर पानी मिला दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 76 + 32 108, लेफ्ट का मतलब बचे दूध की मात्रा। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्त, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 105 लीटर मिश्रण था, 25 लीटर निकाला तो बचा कितना, 80, फिर 15 लीटर पानी मिला दिया, टोटल हो गया 95, फिर आपने 5 लीटर मिश्रण निकाला, बचा कितना, 90, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, टोटल हो गया 100 इनटू 100 लीटर में से फिर आपने 24 लीटर मिश्रण निकाला, बचा 76, फिर 32 लीटर पानी मिला दिया, टोटल हो गया 108। मैं अगर आपसे पूछूं कि मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी क्या है,
ऐसा ऐसा करने के बाद मिक्सचर की फाइनल क्वांटिटी क्या है? तो अब आपके पास बर्तन में 108 लीटर मिक्सचर होगा। फाइनली आपके पास बर्तन में फाइनल मिक्सचर कितना होगा? 108 लीटर होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ऐसा करने के बाद मैं आपसे पूछूं कि बर्तन में फाइनली कितना मिक्सचर है? 108 लीटर मिक्सचर है, और उस 108 लीटर में टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी में दूध की क्वांटिटी का जो रेशियो है वो ये होगा मेरे प्यारे भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर सकते हो तो बुद्धि हो अगर तुम्हारे अंदर। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, 5 से चला जाएगा कितनी बार ये? 20 पंजे 100, 5 से चला जाएगा 18 बार, 18 छिक्का 108। ठीक है भाई, 3 6 से 3 चौक 12 चला जाएगा 2 बार, तो 2 चौक 8/35, 8/35 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर करंट में टोटल मिक्सचर 35 है तो उसमें से मिल्क कितना है? 8। आपसे पूछा करंट में, वर्तमान में दूध पानी का अनुपात, टोटल मिक्सचर अगर 35 है तो उसमें से मिल्क 8 है, तो वाटर कितना होगा? 35 में से 8 घटाएंगे 27, मिल्क वाटर का रेशियो सी ऑप्शन 8:27 होगा। यही आंसर है। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इससे ज्यादा इसकी इज्जत नहीं है कि और टाइम दिया जाए। अगला करेंगे जल्दी से 58। वही तो लिया बेटा, टोटल 105 लिया, ऊपर क्या लिखना? लेफ्ट। 105 में से 25 निकालो, लेफ्ट 80 है। नेक्स्ट एक और सवाल करते हैं, जल्दी से बनाओ। इसमें रेशियो नहीं पूछा, इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पूछी है। ध्यान सुनिएगा, एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है। कितना दूध भरा है एक बर्तन में? 40 लीटर। बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह 5 लीटर पानी मिला दिया गया। इसके बाद मिश्रण में से 5 लीटर निकालकर इसकी जगह 6 लीटर पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में से 6 लीटर मिश्रण निकालकर इसकी जगह 7 लीटर पानी भर दिया गया। अब बताओ बर्तन में दूध की मात्रा क्या है? बर्तन में शुरुआत में कितना था? 40 लीटर दूध था। ऐसा ऐसा आपने किया, बताओ ऐसा करने के बाद बर्तन में दूध की मात्रा क्या बचेगी? इस सवाल में मिश्रण निकाल कुछ और रहे हो, पानी कुछ और मिला रहे हो। ये सवाल प्रीवियस में पूछा हुआ है। तो मेरे प्यारे में लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, पानी से प्लेस करो तो पानी पे तो फोकस करेंगे नहीं, मिल्क पे फोकस करेंगे। लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क अपॉन अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर का रेशियो आप निकाल सकते हैं। किस बात का ध्यान रखना? लेफ्ट अपॉन टोटल करना, लेफ्ट अपॉन टोटल। ठीक है ना? इनिशियल तो प्योर मिल्क है, तो इनिशियली तो कंसंट्रेशन 100% था। 100% मतलब 1/1 उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। इनिशियल प्योर मिल्क है, 100% कंसंट्रेशन, दैट मींस 1/1। ठीक है ना? 40 लीटर दूध भरा हुआ है। आपके पास एक बर्तन है जिसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ, आपने 40 में से 4 लीटर निकाला, बचा कितना? 40 में से 4 निकाला, बचा 36। फिर आपने 5 लीटर पानी मिला दिया, टोटल हो गया 36 5 41, 41 हो गया। फिर आपने 41 में से 5 लीटर मिश्रण निकाला, 41 में से 5 निकालेंगे कितना बचा? 36, 36 बचा। फिर आपने 6 लीटर पानी मिला दिया, 36 में 6 पानी मिला दोगे, टोटल कितना होगा? 42। गधो, लेफ्ट अपॉन टोटल करना है, लेफ्ट अपॉन टोटल। 42 में से 6 लीटर मिश्रण निकाला, 42 में से 6 लीटर मिश्रण निकालोगे कितना होगा? 36। फिर आपने 36 में 7 लीटर पानी मिला दिया, टोटल कितना होगा? 43, 36 7 43। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अब कितना लीटर मिक्सचर आपके पास है वर्तमान में, फाइनली मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है? तो यही 43 होगी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 43। अगर आपसे रेशियो पूछा होता तो इसकी कैलकुलेशन आ जाती, लेकिन सवाल में जो चीज पूछी गई है, सवाल में जो चीज पूछी गई वो चीज पूछी गई लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या है? सवाल में ये चीज पूछी गई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर है क्या? व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ करंट मिक्सचर? दिस इज नथिंग बट द 43। दिस इज नथिंग बट द 43। करंट मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है कितनी? 43 है भाई। 40 में से 4 निकालोगे 36, फिर 36 में 5 जोड़ोगे टोटल 41 हो गया। 41 में से 6 निकाल दिया 36, फिर टोटल आप मेरे दोस्तों 41 में से 5 निकालेंगे 36, टोटल 6 मिला देंगे पानी 42। 42 में से 6 लीटर मिक्सचर निकाल लिया 36, फिर 7 लीटर पानी मिला दिया 43। तो फाइनल तो टोटल मिक्सचर की फाइनल जो क्वांटिटी है वो तो 43 है ना? क्लियर है? आप बोलोगे जी सर इसकी जगह 43 रख देंगे, ये 43 से 43 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि दूध की बची हुई क्वांटिटी आ गई। आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, कर लो। 6 6 36, 6 7 42। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 36 गुणा 36 1296 गुणा 6 और बटे 7 एकम 7 7 चौक 28 287, ये आ गया। इसको सॉल्व करके बताओ मेरे दोस्तों अप्रॉक्स कितना आंसर आ रहा है? 36 गुणा 36 1296 गुणा 6 बटे 287। भाग करने का मूड नहीं है, भाग करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 27 पॉइंट आ रहा है, अप्रॉक्स 27, अप्रॉक्स 27.09 लीटर। इसका आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट। राशि मल्टीपल मल्टीपल चेक नहीं करेंगे, आंसर अप्रॉक्स है, लगभग में आंसर है, प्राइम नंबर है ये। नहीं पंकज, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, मेहनत से मैंने समझा दिया। देखो ये जो टाइप है, अगर मैं इसको ना समझाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप मुझसे शिकायत करते कि सर आपने क्यों नहीं समझाया, ना तुमको पता चलता कि सर ने कोई चीज छोड़ दी है, ना तुम मुझसे शिकायत करते और तुम खुश रहते। लेकिन दिक्कत कहां होती? जब आप प्रीवियस सर के सवाल लगाते और मॉक टेस्ट लगाते, तो आप इस सवाल में अटकते, फिर तो पहले तो मुझको एक गाली देते, फिर इस कंसेप्ट को इतना सीक्वेंस पे, इतना डिटेल में, इतना बारीकी से समझने के लिए, जहां आज आपने एक चीज 10 मिनट में सीखी है, 10 मिनट में, फिर वहीं से यूट्यूब से, गूगल से, है ना, दुनिया भर के इंटरनेट के रिसोर्सेज से इसी 10 मिनट की चीज को समझने के लिए आप 1 घंटा खराब करते, पूरे 1 आवर 1 घंटा खराब करते। आप ये मत सोचो मैं जो चीज करवा रहा हूं ये बैच तो खत्म हुआ अभी, मैंने बैच यहां पे जाके खत्म कर दिया, उसके बाद आपके रिसर्च का काम जीरो, आपको केवल प्रीवियस के सवाल लगाने हैं और मौज लेनी है। मैं यहां पे पढ़ा के छोड़ दूं, उसके बाद आप तो खुश, आपको कुछ पता ही नहीं कितना सिलेबस है, कितने टाइप, आपको कुछ पता थोड़ा ना, आप तो गधे हो। उसके बाद आपके रिसर्च का काम इतना बाकी है, कौन सा ऑप्शन बेटर है? उसके बाद आपको खुद से रिसर्च करनी है, क्योंकि ढंग से तो पढ़ा नहीं गया, ये वाला बेटर है कि नहीं है? पर तुमको कौन समझा? ये कराओ अगला सवाल 60 नंबर, जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा भाई, इस सवाल का क्या आंसर है? करो। 59 रह गया, 58 के बाद 59 रह गया, एक सेकंड भाई, ऐसे कैसे रह गया 59? चलो कोई बात नहीं दोस्तों, यस सॉरी 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 सॉरी, ये सवाल रह गया मेरे प्यारे भाई, ये सवाल 2020 के मेंस का है, मैं गलती से डल गया ये सवाल। चलो कोई दिक्कत नहीं, बताओ इस सवाल का क्या आंसर है, बना दीजिए।
मैं बताता हूं तो आसान क्वेश्चन है। देखो मींस का सवाल मैंने तरीका आपको सिखा दिया, आप कैसे उड़ाते हो हवा में बिना लिखे दोनों। एक सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो 4-5 है, 20% सॉल्यूशन को निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया पानी से, तो बताओ नए विलियन में नए सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या होगा? क्या है सवाल में? पहले तो जोर से हंसोगे, फिर करोगे एसिड वाटर का सॉल्यूशन 4:5 है, पानी से रिप्लेस करें, फोकस किस पे करेंगे? एसिड पे। शुरुआत में कितना एसिड है? टोटल 4-5 9 में से 4 पार्ट एसिड है। आपने कितना किया? 20% निकाल के पानी से रिप्लेस किया, 20% मतलब 1/5, 1/5 निकाल के पानी से रिप्लेस किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 4/5, यानी कि हो गया 16/35। यानी कि अगर अब टोटल मिक्सचर 35 है, टोटल मिक्सचर 35 है, तो अब एसिड 16 है, एसिड का कंसंट्रेशन आ गया, एसिड 16 है, तो वाटर कितना होगा? 35 में से सॉरी 45 आएगा, 9 पंजे 45, 45 में से 16 घटाएंगे 29, आंसर है सी ऑप्शन। कितना सेकंड लगेगा इसको करने में मेरे प्यारे भाई? 10 सेकंड से भी कम लगेगा, है कि नहीं? अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 60। ये बताओ, ये क्वेश्चन करिए, ये सवाल अब तो आना बहुत कम या बंद हो चुका है, लेकिन 2012 से लेकर 2016 तक ये सवाल इतना ज्यादा आता था, मतलब ये पूरे एसएससी का नंबर 1 ट्रेंडिंग क्वेश्चन था ये वाला जो आपके सामने। उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं आ रहा ये। चलेगा जी, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। मैं आपसे पहले खुद ही उगलवाना चाहूंगा कि आप इस सवाल को कैसे करेंगे। आप इस सवाल को सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जी, एक मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:5 है, ठीक है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया जाए जिससे कि मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 2:3 हो जाए? मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया जाए जिससे कि दूध और पानी का रेशियो 2:3 हो जाए? प्यारे भाई सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल को करने के दो तरीके। पहला तरीका मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता लग जाए तो सब सॉल्व हो जाएगा। पहला तरीका, मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस करें। तो आप पानी से रिप्लेस कर रहे हो, फोकस किस पे करेंगे? मिल्क पे। भाई शुरुआत में कितना मिल्क था? टोटल था मेरे दोस्तों, इनिशियली कितना मिल्क था? टोटल था 12, 7 5 12, उसमें से मिल्क कितना था बच्चों? मिल्क था 7 पार्ट। मिश्रण का कुछ हिस्सा आपने निकाला और पानी से रिप्लेस किया, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि, और ऐसा करने के बाद फाइनल मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 हो गया, तो मिल्क कितना है? टोटल है 5, 5 में से 2 पार्ट मिल्क है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 12 दूनी 24/35। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों 24/35 आ गया, तो आप बताओ आपने कितना हिस्सा मिक्सचर का रिप्लेस किया है? इसको एक में से घटाएंगे, 24/35 को मेरे दोस्तों घटाएंगे एक में से, 1 माइनस 24/35 यानी कि 11/35 हिस्सा निकाल के आपने मिक्सचर को पानी से रिप्लेस किया है। ये पहला तरीका है। क्लियर है प्यारे बच्चे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात मेरे प्यारे, इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक मिल्क वाटर का मिश्रण है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है, आपने बच्चों उसमें से मिक्सचर निकाला, तो मिक्सचर उसी रेशियो में देखो, मिक्सचर आपने मिल्क और वाटर उसी रेशियो में निकलेगा मेरे प्यारे में जिस रेशियो में वो ऑलरेडी मिक्स होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ना? आपने मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला तो मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। आपने मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला, मिल्क भी निकलेगा, उसमें वाटर भी निकलेगा, लेकिन आपने फिर सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया, आपने उसमें वाटर ऐड भी कर दिया, तो वाटर तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन मिल्क केवल निकला ही निकला है। अगर आप ये पता लगा लो कि मिल्क किस अनुपात में निकला है, तो टोटल मिक्सचर भी उसी रेशियो में निकला होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या गजब का लॉजिक है। तो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 है, और फिर मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाल के आपने पानी से रिप्लेस किया, रेशियो हो जाता है 2:3। आपने मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया बच्चों, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए, टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। आप बोलोगे हाँ जी सर टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्लियर है भाई? जितना मिक्सचर पहले था अभी भी उतना ही मिक्सचर होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। भाई यहां तो टोटल हो रहा है 7 5 12, जबकि यहां हो रहा है 2 और 3 5, इसको सेम करना होगा, सेम। यहां तो हो रहा है 7 5 12, यहां 5, यहां 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 7 35, रेशियो 25। यहां मेरे दोस्तों 12 से गुणा कर लेते हैं, 12 दूनी 24 और 12 3 36। आप बोलोगे जी सर तो भाई पहले भी टोटल 60 था, अभी भी टोटल 60 है। आपने क्या किया था? मिक्सचर निकाला था, निकालने के बाद पानी से रिप्लेस किया, तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे बच्चों। यानी कि मिल्क पहले 35 था, मिल्क 35 से घट के 24 रह गया, मिल्क पहले 35 था 24 रह गया, तो मिल्क निकला कितना? 11 पार्ट निकला है आउट ऑफ टोटल 35 में से। मिल्क 11/35 सा निकला, 35 था 24 रह गया, मिल्क निकला कितना? 11। अगर मिल्क 11/35 निकला है तो मिक्सचर भी आपने टोटल का 11/35 निकाला होगा। ये आंसर है। ये वाटर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी, है ना? इसको लिख के आपने केवल अपना समय खराब किया, केवल आप मिल्क पे फोकस करके निकाल सकते थे। टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ये 12 है ये 5 है, या 5 से गुणा 5 7 35 या 12 से गुणा 24। मिल्क 35 से 24 होगा, मिल्क 11/35 निकला, मिक्सचर भी 11/35 निकला होगा। ये सवाल है मेरे प्यारे भाई, एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, दोनों तरीके आपके पास है। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको करवाने वाला हूं, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? समझने की कोशिश करेगा, मजा लेंगे भरपूर इसका। सवाल नंबर 61, जवाब दीजिए इस सवाल का क्या आंसर है। समन कर एक बार लॉजिक समझा दीजिए सर। समन परसों का लेक्चर देखो, ये बंद कर दो, बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। जो बात मैंने 1 घंटे समझाने में खराब किया वो दोबारा क्यों 1 घंटा खराब करूं? राशि कहने वाटर मिलाए तो मिल्क सेम रहेगा, तो मिल्क को सेम करें तो राशि कितना घुसा मारूंगा ना, ठीक हो जाओगे। वाटर मिलाया, आपके पास मिल्क वाटर का मिश्रण है, अगर आप मिश्रण निकालोगे तो गधा मिश्रण निकालोगे तो मिल्क भी निकल गया, वाटर भी निकल गया। अगर आपके पास एक मिल्क वाटर का मिश्रण है, मिल्क वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कचरा आदमी एग्जांपल ले लेते हैं। ये मिल्क है, ये वाटर है, कोई डाटा अपनी मर्जी से ले लेते हैं। मिल्क है भैया 100 लीटर, वाटर है 60 लीटर। आपके पास मिल्क वाटर का मिश्रण, मिल्क है 100 लीटर, वाटर है 60 लीटर, टोटल कितना है? टोटल है 160 लीटर, 160 लीटर।
आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, कितना मिक्सचर निकाला? 40 लीटर मिक्सचर निकाला, और आपने उसकी जगह 40 लीटर पानी मिला दिया। अब बताओ मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? 40 लीटर मिक्सचर निकाल के 40 लीटर पानी मिला दोगे तो टोटल पहले भी 160 था। जैसे आपने 40 लीटर मिक्सचर निकाला, 40 लीटर मिक्सचर निकाला, मिक्सचर, अब मिक्सचर रह जाएगा 120, 120। फिर आपने 40 लीटर पानी मिलाया, वाटर, तब टोटल हो गया 160। बेवजह की मेहनत करवाते हो, कचरा लोग पढ़ लेते घर से, तो ये क्यों बताना पड़ता मुझे? जब बताओ 40 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो क्या होगा? 40 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो क्या होगा? टोटल मिक्सचर था 160, टोटल मिक्सचर 160 था, आपने 40 लीटर निकाला, 1/4, आपने 1/4 निकाला है, तो मिल्क भी 1/4 निकलना चाहिए अपनी क्वांटिटी का, वाटर भी 1/4 निकलना चाहिए। मिल्क कितना निकलेगा? मिल्क अपनी क्वांटिटी का 1/4 निकलेगा, 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है? 25, 25 मिल्क निकलेगा तो मिल्क बचेगा कितना? 75। वाटर भी अपनी क्वांटिटी का 1/4 निकलेगा, 1/4, 60 का 1/4 होता है 15, वाटर बचेगा कितना? 45। टोटल भी अपनी क्वांटिटी का 160 का 1/4 निकला है। अगर आपने टोटल मिक्सचर 1/4 निकाला है तो मिल्क भी अपनी टोटल क्वांटिटी का 1/4 निकलेगा, वाटर भी 1/4 निकलेगा। 75 प्लस 45 बचा कितना? 120। आप बोलोगे जी सर। अब आपने मेरे दोस्तों मिल्क तो कुछ नहीं ऐड किया, मिल्क आपने कोई ऐड नहीं किया, जीरो, मिल्क में कोई बदलाव नहीं, मिल्क पहले भी 75 अभी भी 75। वाटर आपने 40 लीटर मिला दिया, वाटर, तो वाटर हो गया जी 85, वाटर हो गया 85, तो 75 प्लस 85 160 ही है टोटल, 75 प्लस 85 टोटल तो 160 ही रहा। तो ध्यान से देखो, अब दिखाई दे रहा है टोटल आपने कितना निकाला? 1/4, मिल्क भी कितना निकाला? 1/4, वाटर भी कितना निकाला? सॉरी, मिल्क कितना निकाला? 1/4, वाटर भी निकाला 1/4। लेकिन वाटर जब आप ऐड करते हो, वाटर ऐड करने की वजह से आप यहां कैलकुलेशन नहीं कर पाते, वाटर की क्वांटिटी बदल जाती है। लेकिन मिल्क के बारे में तो पता हो रहा है ना भाई, जितना मिल्क आपने निकाला अभी भी उतना ही रहा होगा, वाटर की क्वांटिटी तो बदल गई, मिल्क उतना ही रहा होगा। मिल्क अगर 100 था, मिल्क 75 रह गया, मिल्क निकला कितना? 1/4, तो आपने टोटल मिक्सचर भी 1/4 निकाला होगा और 1/4 पानी से रिप्लेस किया होगा, ये मतलब हुआ। क्लियर? आप बोलोगे जी बहुत सही, मजा आ गया। अभी जिसको ना समझ में आए, चुल्लू भर पानी सभी के पास है, उनको पता है कि क्या क्रिया करनी है, ठीक है ना? या मैं एक बेटर सुझाव दे रहा हूं, आजकल ठंडी हवाएं बहुत चल रही हैं, अपनी जो है टी शर्ट वगैरह उतार के बिल्कुल ठंडी हवा में जाके खड़े हो जाओ, मस्त 1 घंटा, बाकी भगवान अपने आप देख लेंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, बेस्ट। ये बताइएगा, ए वेसल कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 5:3। एक बर्तन में दो लिक्विड हैं भाई, ए और बी, एक बर्तन में दो लिक्विड हैं ए और बी जिनका रेशियो 5:3 है। जब 10 लीटर सॉल्यूशन निकालते हैं और सेम क्वांटिटी बी से रिप्लेस कर देते हैं, बी की सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो 10:11 हो जाता है, ए और बी का रेशियो 10:11 हो जाता है। तो आपसे पूछा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इन द वेसल वॉज, पूछा है बर्तन में विलियन की मात्रा क्या थी, बर्तन में विलियन की मात्रा क्या थी? जवाब देंगे आप सभी लोग, करो बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का, बनाइएगा। सवाल को करने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे भाई, उससे कुछ नहीं होता, अब है जवाब दीजिएगा। एक बर्तन में, वेरी गुड, 42 लीटर, सभी बच्चों का आंसर आएगा, कुछ ही बच्चे गलत कर रहे हैं 48, वरना मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं 42। भाई 48 कैसे बता रहे हैं? चलो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो तरीके सवाल को करने के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं बच्चों, रेशियो से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी। पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर से समझाता हूं, सुनो। एक बर्तन में दो लिक्विड है ए और बी, ए और बी का रेशियो 5:3 है, ए और बी का रेशियो 5:3 है, सुनना। एक बर्तन में दो लिक्विड है ए और बी, ए और बी का रेशियो 5:3 है, ठीक है। 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता है और उतनी ही मात्रा में बी मिलाते हैं, 10 लीटर मिक्सचर निकाला और बी मिला दिया, अब ए और बी का रेशियो 10:11 हो गया। तो बताओ विलियन की कितनी मात्रा थी, सॉल्यूशन क्या था? तो आप यहाँ पे बी से रिप्लेस कर रहे हो ना, 10 लीटर मिक्सचर निकाल के बी से रिप्लेस कर रहे हो, तो फोकस किस पे करेंगे बच्चों? ए पे। आप बताओ शुरुआत में कितना ए था? तो आप कहोगे सर 5 और 3 8, 8 में से 5 पार्ट ए था, टोटल 8 में से कितना ए था? 5। आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला, बी से रिप्लेस कर दिया, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की है, और ऐसा करने के बाद मेरे दोस्तों ए और बी का रेशियो 10:11 हो गया, मतलब टोटल कितना है? 10 और 11 21, और 21 में से ए कितना है? 10। आप केवल ए पे फोकस करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे दोस्तों 5 दूनी 10, 16/21। मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों 16/21 आ गया। आप बोलोगे जी सर अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टूडेंट 16/21 है तो आपने रिप्लेस कितना किया है? 5/21। आपने कितना मिक्सचर रिप्लेस किया? 5/21। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/21 है तो आपने मिक्सचर का कितना पार्ट रिप्लेस किया? 5/21। यानी कि टोटल अगर 21 है बच्चों, अगर टोटल 21 है तो आपने 5 पार्ट निकाल के रिप्लेस किया, अगर टोटल 21 है तो 5 पार्ट रिप्लेस किया 10 लीटर, 5 किलो 10 है, 21 की वैल्यू 42, यानी कि 42 लीटर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी है। जितनी क्वांटिटी टोटल पहले थी अभी उतनी रहेगी। समझ में आया बच्चों? ये बताइए अगला सवाल, ये वाला बता दीजिए आप लोग। सवाल नंबर है 62, करो बच्चों। 10% नहीं है पंकज, 10 लीटर है यार, कैसे आदमी है आप? कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ लीजिए। ये बताइए 62 नंबर सवाल, सवाल एमटीएस 2020 की परीक्षा का है, करो। एक बीकर में दो लिक्विड है एक्स और वाई, दो लिक्विड एक्स और वाई है, उनका मिश्रण 5:3 के रेशियो में, एक बीकर में दो लिक्विड एक्स और वाई का रेशियो कितना? 5:3। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 6 लीटर, फिर इसके स्थान पर वाई मिलाया जाता है, तो एक्स और वाई का रेशियो 5:7 हो जाता है, एक्स वाई का रेशियो। पूछा बीकर में शुरुआत में कितने लीटर लिक्विड एक्स था, बीकर में शुरुआत में कितने लीटर लिक्विड एक्स था, ये पूछा है। जवाब दीजिएगा भाइयों, क्या आंसर है, बनाओ। आप यहाँ पे वाई से रिप्लेस कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो आप फोकस किस पे करेंगे? आप फोकस करेंगे मेरे प्यारे भाई एक्स पे। वाई से रिप्लेस करें तो अपन लोग फोकस किस पे करेंगे? एक्स पे। शुरुआत में कितना एक्स है मेरे प्यारे भाई? टोटल 8 में से 5 पार्ट एक्स है। आपने 6 लीटर मिश्रण निकाला,
और वाई से रिप्लेस किया 6 लीटर, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की है, और ऐसा करने के बाद क्या हो गया, एक्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, टोटल 12, 12 में से 5 पार्ट एक्स है, तो 5 से 5 कर देगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4 दूनी 8, 2/3, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2/3 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर बच्चों 2/3 आया है तो आपने रिप्लेस कितना किया है, 1/3 आपने रिप्लेस किया है, 1/3, लेकिन टोटल मिक्सर बच्चों 3 है टोटल, तो आपने एक पार्ट निकाल के रिप्लेस किया है, एक पार्ट, और आपने रिप्लेस कितना किया 6 लीटर, तो 3 कैलो 18 लीटर, यानी कि मिक्सर की टोटल क्वांटिटी 18 लीटर है। शुरुआत में टोटल 18 लीटर था, अभी टोटल 18 लीटर है, लेकिन आपसे टोटल क्वांटिटी नहीं पूछी, आपसे पूछा कि 18 लीटर में शुरुआत में इनिशियली एक्स कितना, तो 18 लीटर तो टोटल था, उसमें एक्स कितना था मेरे प्यारे भाई, 5/8 पार्ट, 5/8 ना, टोटल 5 और 3 8 में से 5 पार्ट, यानी कि 90/8 आ जाएगा, 11.25, ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड सिकंदर, 1 सेकंड में कर पाए हैं आप, बहुत सही, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन पूरी दुनिया में नहीं है। एक सवाल और करो, बिल्कुल ऐसा ही, लैंग्वेज अलग है, जवाब दीजिए, करो जल्दी। कहते वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी ऑप्शन ही सवाल का करेक्ट उत्तर है। सही बच्चों का एक तरफ से ठीक आ रहा है। चलो दोस्तों, क्या सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहाँ पर 64 सॉरी, अब 64 और 65 में हल्का सा चेंज रहने का, एक मैं करवाऊंगा, एक मेरे दोस्तों आप करोगे, लैंग्वेज उसकी बढ़िया थी, ठीक है ना। जी मेरे प्यारे भाई, आपके सामने मेरे दोस्तों ये सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर रेशियो से भी करवाओ, रेशियो से भी करवा रहा हूँ, वेग चिंता मत करो, चलो जैसे ये वाला सवाल मैं आपको रेशियो से करवाता हूँ। एक बर्तन में 2 लिक्विड है ए और बी, ठीक है, किस रेशियो में, ए और बी 3:1 के रेशियो में है। जब हम इस मिश्रण में से 24 लीटर द्रव्य निकालकर 9 लीटर बी मिला देते हैं तो ए और बी का रेशियो 3:4 हो जाता है, ए और बी का रेशियो 3:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा है बताओ बर्तन में द्रव ए की मात्रा ज्ञात करिए, शुरुआत में है ना, लिक्विड ए की मात्रा क्या थी इनिशियली जार में, ठीक है। अगर आप इन सवालों को रेशियो से करना चाहो तो ऐसा नहीं है कि आप रेशियो से नहीं कर सकते, मैं आपको बता देता हूं, जैसे ध्यान से सुनिएगा। एक बर्तन में 2 लिक्विड है बच्चों ए और बी, मैं ही आपसे पूछूंगा और देखना आप ही मुझे सारा सॉल्यूशन बताओगे। एक बर्तन में 2 लिक्विड है ए और बी किस रेशियो में है, 3:1 के रेशियो में। मुझे नहीं पता ए कितना है, मुझे नहीं पता बी कितना है, ए और बी का रेशियो 3:1 है। अब हम इसमें से 24 लीटर मिक्सर निकाल लेते हैं, हमें नहीं पता कि शुरुआत में कितना मिक्सर है, आई डोंट नो व्हाट द मिक्सर इनिशियली। अब हम दोस्तों इसमें से 24 लीटर मिक्सर निकाल लेते हैं, कितना 24 लीटर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 24 लीटर मिक्सर निकालने के बाद ए और बी का रेशियो कितना होगा। 24 लीटर मिक्सर निकालने के बाद ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3:1 ही होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आपके पास एक बर्तन है जिसमें ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 3:1 है, 24 लीटर मिक्सर निकाल लोगे तो 24 लीटर मिक्सर निकालने के बाद भी ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 3:1 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद हमने इसमें 9 लीटर बी मिलाया, हमने क्या करा बच्चों, 9 लीटर हमने यहाँ पर बी मिलाया, 9 लीटर, ठीक है, 9 लीटर बी मिलाया। अब ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 3:4 हो गया। अब ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो बच्चों 3:4 हो गया, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, रेशियो 3:1 ही रहेगा, रेशियो भी 10 है। अब हमने 9 लीटर लिक्विड बी मिलाया, ए और बी का रेशियो 3:4 हो गया। हमने तो बी मिलाया ना बच्चों, ए तो सेम होना चाहिए, ए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं, सेम नहीं होता तो सेम कर लेते। बी 1 से बढ़ के 4 हो गया, बी बढ़ गया 3 यूनिट, 3 यूनिट के लिए सवाल में 9 लीटर है, 3 गुना, 3 के लिए 9 है, 3 गुना, तो बच्चों ये तो 4 है, 4 की वैल्यू भी कितनी होगी, 3 गुना, 4 की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 12 लीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर 12 लीटर, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोटल मिक्सर है 12 है, 3 किलो 9 है, या 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 12 लीटर, लेकिन टोटल मिक्सर बच्चों 12 लीटर है, टोटल मिक्सर बच्चों कितना है 12 लीटर है, 12, 24 लीटर निकलने के बाद 12 है, तो शुरुआत में कितना होगा बच्चों 36 लीटर रहा होगा, यानी कि इनिशियली टोटल मिक्सर 36 है। 24 लीटर मिक्सर आपने शुरुआत में निकाला, तब जाके टोटल 12 बचा है, तो शुरुआत में कितना होगा 36। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता ना कि इनिशियल टोटल मिक्सर की क्वांटिटी कितनी है, तो आपका जवाब हो जाता 36 लीटर, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा कि बताओ शुरुआत में ए की मात्रा क्या है, तो 36 लीटर में से ए कितना है बच्चों, 3:1 है, 3/4 यानी कि 27 लीटर, 27 लीटर इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये वाले सवाल रेशियो से भी किए जा सकते हैं। बात समझ में आ गया, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं, अब कर लोगे, ठीक है। पिछले सालों में भी आप ये टेक्निक लगा सकते हो, आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो हम समझ गए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से सवाल को कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करेंगे सर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो वहां लगता है ना जब सेम मिक्सर निकाल के सेम ही मिलाया जाए, सेम मिक्सर निकाल के सेम ही मिलाया जाए, यहाँ तो निकाल 24 लीटर रहे हैं और डाल 9 लीटर लिक्विड भी रहे, यहाँ कैसे लगाएंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई,
बताओ बताओ। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, एक बर्तन में दो लिक्विड है ए और बी, उनका रेशियो 3:1 है। आप उसमें से 24 लीटर निकालते हैं, निकालने के बाद इसमें 9 लीटर लिक्विड भी मिलाते हैं, 9 लीटर लिक्विड भी मिलाते हैं, ए और बी का रेशियो 3:4 हो जाता है। तो आपसे पूछा बर्तन में लिक्विड ए की मात्रा ज्ञात करिए मेरे प्यारे भाई। देखो, अगर किसी बर्तन में ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 3:1 है, चाहे आप 24 लीटर निकालो, चाहे आप 9 लीटर निकालो, क्या फर्क पड़ता है? रहेगा तो ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 3:1 ही मुझे सेम करना है। अगर मैं 24 लीटर की बजाय 9 लीटर मिक्सर निकालता, तो क्या बताओ सवाल में कोई फर्क पड़ता? आप बोलोगे जी सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और बी का रेशियो 3:1 है, आपने 9 लीटर निकाला, अभी भी रेशियो 3:1 है, फिर आपने इसमें 9 लीटर लिक्विड भी मिला दिया, अब रेशियो ए और बी की क्वांटिटी का 3:4 हो गया। तो आपसे पूछा बताओ बर्तन में ए की मात्रा क्या है, लिक्विड ए की मात्रा क्या है बर्तन में? तो ये तो पिछले सालों की तरह ही बन गया ना बच्चों। आप फोकस किस पे करेंगे? फोकस करेंगे ए पे। भाई ए शुरुआत में कितना? 3/4, टोटल 4 में से ए कितना है? 3। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर की है, आपने 9 लीटर लिक्विड निकाला, 9 लीटर मिक्सर निकाला है, 9 लीटर मिक्सर निकाल के आपने 9 लीटर बी से रिप्लेस किया है, ए और बी का रेशियो 3:4 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया? 7। 7 में से ए कितना है? 3 पार्ट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया बच्चों यहाँ से 4/7। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/7 है, तो आपने रिप्लेस कितना किया है? 3/7 पार्ट आपने रिप्लेस किया, यानी कि टोटल मिक्सर अगर 7 है टोटल, तो आपने 3 पार्ट रिप्लेस किया आपने 9 लीटर, 3 की वैल्यू 9 है, तो 7 की वैल्यू 21 है, 3 की वैल्यू 9 है बच्चों, तो 7 की वैल्यू 21 लीटर आ गई। 21 लीटर आ गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन 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 क्या ये जो टोटल क्वांटिटी आई है 21 लीटर मिक्सर की, क्या ये सही है? नहीं, दिस इज नॉट सही। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों आपने शुरुआत में 9 लीटर नहीं निकाला था, आपने शुरुआत में निकाला था 24, 15 लीटर आपने शुरुआत में एक्स्ट्रा निकाला था। आपने जो शुरुआत में मिक्सर निकाला था शुरुआत में वो 9 लीटर नहीं निकाला था, 24 लीटर निकाला था, 15 लीटर एक्स्ट्रा निकाला था मेरे प्यारे भाई। तो 15 लीटर यहाँ पे वो आपको ऐड करना होगा, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है वो 21 + 15 36 लीटर है मिक्सर की जो इनिशियल टोटल क्वांटिटी है। इस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। क्लियर? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। धर्मेंद्र कह रहे हैं 24 लीटर निकालने पर 3:1 कैसे हुआ सर? धर्मेंद्र ये काम करो, लेक्चर बंद करो, पहला लेक्चर दोबारा से देखो। तो गधे आदमी हो यार तुम धर्मेंद्र। ठीक है, क्लियर बात समझ में आई? तो इनिशियल टोटल मिक्सर, बस इस सवाल को अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना चाहते तो आपको यही लॉजिक लगाना होगा, ठीक है ना? पहले सेम कर लो, बाद में उसको ऐड कर लेंगे। 24 लीटर निकालना था आपने, 9 ही लीटर निकाला, 15 लीटर आपने मेरे दोस्तों कम निकाला है, तो उसको आपको ऐड करना होगा, 21 + 15 यानी कि 36। ठीक है प्यारे बेटे, टोटल मिक्सर जो था शुरुआत में 36 था, जिसमें ए और बी का रेशियो 3:1 है, तो ए कितना होगा? 36 का 3/4 27 लीटर। जिसको ये ना समझ में आया हो वो रेशियो से कर लो, इस सवाल के लिए मैं मानता हूं रेशियो ज्यादा बेस्ट तरीका है। ठीक है जी, रेशियो ज्यादा बेटर है, रेशियो से कर लेंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। अगला सवाल 65 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट सवाल की तरफ। सुमित सर जी इसको रेशियो इक्वल करके भी कर सकते हैं ना, कौन सा रेशियो इक्वल करके और क्यों इक्वल करेंगे, कारण क्या है? ठीक है जी, अगला सवाल, सवाल यहां तक हो चुका मेरे दोस्तों, हमारे पास 65, अपन लोग लेंगे 66 नंबर क्वेश्चन। अब बताइएगा जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, बनाओ। नहीं रचना सर 63 बता दीजिए प्लीज भाई, यार 63 तो वैसा ही है, दो दो सवाल करवा तो दिए उस टाइप के, अब क्यों करवाना ये बताओ। अगला सवाल, एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 3:4 है, अब इससे 15.5 लीटर, कितना? 15.5 लीटर मिक्सर निकाल के 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर एसिड ऐड किया जाता है। यदि रिजल्टेंट मिक्सर में पानी 25% है, तो आपसे पूछा है इनिशियल मिक्सर की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी रिप्लेसमेंट से पहले, है ना? मिक्सर की इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? बहुत अच्छा सवाल है, कोई भी कर सकता है, ध्यान सुनिएगा। एसिड और वाटर दोनों में ही चेंज किया गया है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बर्तन है, एक बर्तन में एसिड और वाटर का रेशियो कितना? 3:4, एक बर्तन में एसिड वाटर का रेशियो 3:4 है। आपने इसमें 15.5 लीटर मिक्सर निकाला, कितना मिक्सर निकाला? 15.5 लीटर मिक्सर निकाला। 15.5 लीटर मिक्सर निकालने के बाद भी एसिड वाटर का रेशियो बर्तन में 3:4 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है, रेशियो नहीं बदलेगा, क्वांटिटी बदल जाएगी, रेशियो नहीं बदलेगा। एसिड वाटर का रेशियो 3:4 है, 15.5 लीटर मिक्सर निकाला, अभी भी रेशियो एसिड वाटर का 3:4 रहेगा। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद आपने 1.5 लीटर तो पानी मिलाया, 1.5 लीटर पानी, और 3 लीटर आपने मिलाया एसिड, दोनों में चेंज किया है, इनिशियल रेशियो दिया हो, है ना, चेंज दिया और फाइनल रेशियो। अब जो है रिजल्टेंट मिक्सर में अब पानी 25% है, कितना पानी रिजल्टेंट मिक्सर में? 25%, यानी कि 1/4 पानी है। 1/4 पानी का मतलब टोटल 4 है, टोटल 4 है तो पानी 1 है, तो एसिड कितना होगा? 3, यानी कि रिजल्टेंट मिक्सर में एसिड वाटर का रेशियो 3:1 है। रिजल्टेंट मिक्सर में एसिड वाटर का रेशियो 3:1 है। क्या लग जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, 13 × 39 और 3 × 12, पानी 25% है तो एसिड 75% है, सॉरी 13 एकम 13 है, ये 13 और 12 का डिफरेंस 1 आएगा, 1 मिनट, 13 12 का डिफरेंस 1, यहाँ से कितना आएगा? 4.5 और 3 1.5, तो एक की वैल्यू यहाँ से 1.5 लीटर आ गई बच्चों। अगर एक की वैल्यू 1.5 लीटर आ चुकी है प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए टोटल मिक्सर कितना? 13 4 17, टोटल मिक्सर कितना? 17, 13 4 17, 17 की वैल्यू कितनी आएगी? 17 का 1.5 गुना करेंगे 25.5 लीटर, आप बोलोगे जी सर 25.5 लीटर, तो 25.5 लीटर आ चुका मेरे प्यारे भाई, यानी कि यहाँ टोटल मिक्सर 25.5 लीटर, कितना? 25.5 लीटर। पूछा है शुरुआत में मिक्सर की क्वांटिटी क्या थी? 15.5 लीटर मिक्सर निकालने के बाद 25.5 लीटर बचा है, शुरुआत में कितना मिक्सर होगा? 25.5 में 15.5 ऐड करेंगे, 25 15 40 और 41, 41 लीटर मिक्सर था इनिशियली टोटल। ये सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। आसान सवाल था बच्चों, ये सभी बच्चे इसको समझ पाए बड़ी सरलता के साथ। अगला क्वेश्चन अपन लोग लेंगे 67 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा क्या इसका आंसर है, बनाओ। नहीं होगा फिर अनुराधा, बनाइए जल्दी से।
एस भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है। एक बर्तन में 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। कितना? 12 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब नए 12 लीटर दूध मिला दिया जाता है, सॉरी 12 लीटर दूध। अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात यहाँ ये आसान है, बच्चों ने कर लिया 64:21 मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। अब मेरे दोस्त ने ना 8 लीटर निकाल के 12 लीटर दूध मिला रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट अपॉन टोटल करना होगा, निकाल कुछ और रहे मिला कुछ और रहे तो लेफ्ट अपॉन टोटल करना होगा, दिक्कत नहीं लेनी। किससे प्लेस करें? दूध से। अपन लोग फोकस किस पे करेंगे? वाटर पे फोकस करेंगे, वाटर पे। अपन लोग वाटर पे फोकस करेंगे। आपके पास 64 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। टोटल कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 में से वाटर कितना है? 3। 10 में से वाटर कितना है? 3। इनिशियली इतना वाटर है। हुआ क्या? आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला, 64 लीटर था, 64 में से 8 लीटर निकाला, बचा 56। 64 में से 8 निकालो, बचा 56। फिर 12 लीटर दूध मिला दिया, 56 में 12 ऐड कर देंगे तो टोटल होगा 68। यानी कि मेरे दोस्तों आउट ऑफ टोटल मिक्सचर अब बर्तन में इतना वाटर होगा। आउट ऑफ टोटल किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। 14 17 2 7 14 2 5 10 21/85। यानी कि अगर वाटर 21 है, अगर वाटर 21 है तो टोटल अब 85 है। तो मिल्क कितना होगा? 85 में से 21 घटाएंगे 64। तो मिल्क 64 है, वाटर 21 है, मिल्क वाटर का रेशियो 64:21। इस सवाल का आंसर है, बहुत ही अच्छा सवाल था, ए ऑप्शन। पागल हो क्या ऐसे? कुछ भी बोल रहे हो? सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 68। करो जल्दी से, क्या आंसर है इस सवाल का? बनाइए। बिल्कुल काफी है राजू। 80 लीटर ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद 72 लीटर ऑफ वाटर। कुल मिश्रण का एक निश्चित लीटर निकाला जाता है। अब इसमें 8 लीटर एसिड और 9 लीटर पानी मिलाया जाता है। यदि मिश्रण में 40% एसिड है, यदि फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है तो निकाले गए मिश्रण की मात्रा क्या है? निकाला गए मिश्रण की मात्रा क्या है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा, कौन करेगा इस सवाल को? बनाओ, कौन करेगा? अरे पेपर का पूछा सवाल है, सिलेक्शन पोस्ट 9 के एग्जाम का। सिलेक्शन पोस्ट 9 में आया सवाल, याद आ गया मुझे। 18 लीटर एसिड को मिक्स किया गया 72 लीटर पानी के साथ। अब हमने इस मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाला है और हमने रिप्लेस उसको 8 लीटर एसिड और 9 लीटर पानी ऐड कर दिया। फाइनल मिश्रण में 40% एसिड है। तो आपसे पूछा बताओ मिश्रण की कितनी क्वांटिटी निकाली गई है? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल सही। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होगा। यही तो मैं चाहता था प्रसन्नजीत। तो मेरे दोस्तों आपके पास 18 लीटर एसिड है, 72 लीटर पानी है। तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है बच्चों? 1:4 है एसिड वाटर का रेशियो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब अगर आप इसमें से कुछ निकाल भी लोगे, अगर आप इसमें से कुछ मिक्सचर निकाल भी लोगे मेरे प्यारे, कुछ हमें नहीं पता कितना कुछ आप निकालोगे, लेकिन अभी भी एसिड वाटर का रेशियो कुछ मिक्सचर निकालने के बाद भी 1:4 ही होगा। आप बोलोगे जी ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, कुछ मिक्सचर अगर आप निकाल भी लोगे अभी भी रेशियो एसिड वाटर 1:4 ही बचेगा। अब आप क्या करते हो? उसमें 8 लीटर एसिड और 9 लीटर पानी मिला देते। अब क्या हो गया बच्चों? अब 40% एसिड हो गया, 40% एसिड तो 60% वाटर। एसिड वाटर का रेशियो होगा 2:3। 40% एसिड है, वाटर 60% है, 40 और 60 का रेशियो 2:3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, 3 एकम 3 और 2 चौक 8, यानी कि आगे डिफरेंस 5। 5 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 9 18 और 8 के 24 6, तो 5 किलो 6 लीटर आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कितना मिक्सचर बचा? 1 और 4 5, 1 और 4 5, तो 5 किलो कितनी है? सीधी 6 लीटर है। 5 किलो कितनी है? 6 लीटर। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा आपने मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली, यानी कि भाई शुरुआत में अगर मैं देखूं टोटल कितना मिश्रण था? 18 लीटर ये था, 72 लीटर ये था, तो शुरुआत में टोटल 18 + 72 90 लीटर था। 90 लीटर मिश्रण था शुरुआत में। आपने जिसमें से कुछ लीटर निकाला और कुछ लीटर निकालने के बाद 6 लीटर बचा। 90 लीटर में से कुछ निकाला और 6 लीटर बचा, तो आपने निकाला कितना है? 90 - 6 84, 84 लीटर मिश्रण आपने निकाला है। यही सवाल का आंसर है। खत्म। सर 40% को पहले क्यों नहीं लिया? बेटा पहले इनिशियल रेशियो, फिर चेंज, फिर फाइनल रेशियो, ये ऑर्डर काम करता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहाँ पर 69 जी। इसका जवाब दीजिएगा, क्या आंसर है? कौन करेगा दोस्तों इस सवाल को? बनाइएगा। दिस सवाल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो अब आपके सामने है। यहाँ पे सवाल में गलत मिस है जी। बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये जो सवाल है ये एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था। काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी टाइम से करवा रहा हूँ इसको, मुझे उम्मीद है कि एक दिन एसएससी में भी आएगा ये। जवाब दो सर। कैसे समझेंगे कोई क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब लगेगा? राजू ये बात मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ कि कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगेगा, 100 बार। आप आज तक सुने नहीं वो बात, 100 बार मैं बता चुका हूँ। 1 लाख बार और भी बताऊँ ना तो भी अपनी सारी बुद्धि से ये पूछोगे कि हमको कैसे पता लगेगा। तो मेरा उसके पास एक ही जवाब है, अपने स्टेशन घुस जाओ, भाड़ में जाओ तुम। सुन लिया जवाब? अब करो सवाल 69। शर्म ही नहीं बालकों के अंदर? पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? हैं? पढ़ने में क्या घिस जाता है इनका पता नहीं। 45 कैसे किया आप लोगों ने? एक बर्तन में 160 लीटर दूध है, 20 लीटर पानी है। यदि इस मिश्रण में से x लीटर निकालकर इसमें 20 लीटर दूध और 25 लीटर पानी मिलाया जाए। अब दूध और पानी का अंतर आपको दे रखा है 100 लीटर है, तो आपसे पूछा x का मान ज्ञात करें। x का मान करो। क्या आप नहीं कर सकते? अब इस सवाल में इनिशियल रेशियो तो दिया है, चेंज भी दिया, लेकिन फाइनल रेशियो नहीं दिया। फाइनल दिया है डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो लगा नहीं सकते, कुछ और सोचना होगा। जैसे आपके पास ये है मिल्क, ये है वाटर। एक बर्तन में कितना मिल्क है? 160 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है। 20 लीटर वाटर, मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 160 और 20, 8:1।
मिल्क वाटर का रेशियो 8:1 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप इसमें से कुछ मिक्सचर निकालोगे तो 8:1 के रेशियो में निकलेगा। मिल्क कुछ मिक्सचर निकालोगे तो 8:1 के अनुपात में ही निकलेगा, लेकिन मिल्क अगर 8 के निकलेगा तो वाटर की क्वांटिटी के निकलेगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यही बात है, कोई तकलीफ इसमें? यानी कि आपने टोटल कितना निकाला है 9 के, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। सीधा ये भी देख सकते हैं 9 का मल्टीपल, सारी ऑप्शन है। फिर आपने इसमें 20 लीटर दूध और 25 लीटर पानी मिलाया। अब आपने इसमें 20 लीटर दूध मिला दिया और 25 लीटर मिला दिया पानी, यानी कि अब मिल्क कितना हो गया, वाटर कितना हो गया। अब मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस है 100। मिल्क और वाटर इनकी क्वांटिटी का डिफरेंस 100 लीटर है, तो यहां से 100 कर दीजिए इक्वल। तो बताओ कितना आएगा? 20 से 20 कट जाएगा, 160 में से 25 घटाएंगे 135। आप बोलोगे जी सर 160, 20 से तो 20 कटे 60 प्लस माइनस 25 135, 100 हो जाएगा 35। ठीक है भाई, ये माइनस काट के माइनस माइनस प्लस के उधर चला जाएगा तो 7 के, जैसे के का मान 5 आ गया। अगर के की वैल्यू 5 आ गई तो आपने कितना निकाला है? 9 पंजे 45 लीटर आपने निकाला है। ये सवाल का आंसर है, खत्म, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। अब हम एलिगेशन करेंगे कल से। बाय।